ठीक है, कितने बिंदु पर काटेंगे, एक ही बिंदु पर काटेंगे। ठीक है, तो इसका जो हल होगा वो हल कितना होगा, जितने स्थान पर काटेगा उतने हल होंगे। क्या स्थान पर काटा है दूसरे को, एक, तो इसका एक हल होगा। एक हल को ही अद्वितीय हल कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, ये बताओ इसका कितना हल होगा। ये रेखा जो समांतर रेखा है दूसरे के समांतर होती है, इसका कितने हल होंगे, कई स्थान पर एक दूसरे को काटेंगे। हाँ, तो इसका कोई हल नहीं होगा। जब काटेंगे तब हल होगा, जब नहीं काटेंगे तो नहीं हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्थिति पर यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर कितने स्थान पर काटी है, एक रेखा दूसरी रेखा को कितने स्थान पर काटी है, यहाँ पर काटी है, यहाँ पर पूरे लाइन में काटी है ना, अनंत हल है। एक होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक और लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसी का इक्वेशन है। ठीक है, इसमें दो समीकरण होता है हल करने के लिए। तो चलो, ये किसका समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, लेकिन ये किसका समीकरण वास्तव में बनता है। कोई अगर जैसे ये एक प्लेन है, प्लेन यानी समतल है, अगर इसमें एक ऐसे रेखा खींच दो, सरल रेखा, कैसे रेखा, सरल रेखा, तो इस सरल रेखा का कोई समीकरण होगा। ठीक है, हाँ, तो इसका जो समीकरण होगा वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब इसी रूप में होगा। अगर कोई सरल रेखा है इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा, तो अगर सरल रेखा है, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा। ठीक है, एक सीधी रेखा, अगर सीधी रेखा है तो इसका कोई एक समीकरण होता है। ठीक है, वो जो समीकरण होगा वो तो या तो इस रूप में होगा या तो इस रूप में, दोनों सेम चीज है, बस यहाँ पर गुणांक बदला है। क्या है, गुणांक बदला है। हाँ, तो ये दो चर वाले रेखिक समीकरण है। रेखिक का मतलब रेखा का समीकरण है। किसका समीकरण है, रेखा। हाँ, कोई समतल है इस तरीके से, तो दो समीकरण मिलेंगे, दो रेखा खींचा जाइए इनकी सहायता से। ठीक है, और ये रेखाओं के कुछ गुण होते हैं। ये रेखाएं, दो रेखा जैसे कितने समीकरण है, दो समीकरण है ना, तो दो रेखाएं कैसे हो सकती हैं। मान लो इसका जो रेखा है वो इस तरीके से है, इसका रेखा भी इस तरीके से है। ठीक है, तो ये रेखाएं दूसरे के क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। तो समांतर भी हो सकती हैं, उसके साथ में एक रेखा ऐसे है तो दूसरी रेखा इस तरीके से भी हो सकती हैं। यहाँ पर ये रेखा क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती है, यानी एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों रेखाएं कैसे हैं, समांतर हैं। क्या है, समांतर हैं। ये रेखाएं आपस में क्या है, दूसरे के समांतर मतलब इन दोनों के बीच के जो दूरियां होगा वो हर स्थान पर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, समांतर होती हैं, मतलब दो रेखा के समीकरण है, तो दो रेखाएं बन सकती हैं। इनकी सहायता से वो एक दूसरे को परिच्छेदित भी कर सकती हैं, यानी काट सकती हैं, साथ में एक दूसरे के समांतर भी हो सकती हैं। इसके साथ साथ में एक रेखा अगर इस तरीके से गया, दूसरा रेखा जस्ट इसी के ऊपर से होकर गया। ठीक है, तो ये रेखाएं क्या होती हैं, इन रेखाओं को संपाती रेखाएं कहते हैं, संपाती रेखाएं। ठीक है, अगर एक रेखा गया, दूसरा रेखा जस्ट उसी के ऊपर गया, यानी एक ही रेखा निर्मित हो रहा है, तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, संपाती। ठीक है, अच्छा, इन दोनों अगर जो रेखाएं इस तरीके से हैं, इस तरीके से एक दूसरे को परिच्छेदित करती हैं, तो इन दोनों को एक बिंदु पर एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे। ठीक है, कितने बिंदु पर काटेंगे, एक ही बिंदु पर काटेंगे। ठीक है, तो इसका जो हल होगा वो हल कितना होगा, जितने स्थान पर काटेगा उतने हल होंगे। क्या स्थान पर काटा है दूसरे को, एक, तो इसका एक हल होगा। एक हल को ही अद्वितीय हल कहते हैं। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, ये बताओ इसका कितना हल होगा। ये रेखा जो समांतर रेखा है दूसरे के समांतर होती है, इसका कितने हल होंगे, कई स्थान पर एक दूसरे को काटेंगे। हाँ, तो इसका कोई हल नहीं होगा। जब काटेंगे तब हल होगा, जब नहीं काटेंगे तो नहीं हल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्थिति पर यहाँ पर कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर कितने स्थान पर काटी है, एक रेखा दूसरी रेखा को कितने स्थान पर काटी है, यहाँ पर काटी है, यहाँ पर पूरे लाइन में काटी है ना, अनंत हल है। मतलब ये रेखाएं जितनी लंबी होंगी उतने लंबा, मतलब वहां तक ही काटती हुई जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर इस स्थिति पे इसका कितना हल होगा, अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होगा। ठीक है, तो देखो ये रेखाओं की तीन ही कंडीशन बन सकती है। पहला, जब रेखाएं दूसरे को या तो काटेंगी, और जब काटेंगी तो हमारे पास एक हल होगा, अर्थात अद्वितीय हल होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है कि रेखाएं दूसरे को ना काटे, बल्कि एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। क्या हो, समांतर। तो इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये रेखाएं दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं। और जब एक रेखा दूसरी रेखा के जस्ट उसके ऊपर से होकर जाती है, तो इस स्थिति में ये हमारा संपाती होगा और इसका अनंत हल होगा। ठीक है, इसमें और कुछ चीजें पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि संगत और असंगत रेखाएं बताइए, संगत और असंगत रेखाएं बताएं। ठीक है, तो संगत कब होता है, जब हल होगा, जब हल निकलेगा तो संगत है, जब हल नहीं निकलेगा तो असंगत है। तो अगर इस स्थिति में है तो ये संगत होगा, असंगत होगा,
और इस स्थिति में, और इस स्थिति में संगत। यहाँ पर अनंत हल है तो यहाँ पर संगत होगा, ये भी हमारा संगत होगा। जब एक दूसरे को परछेदित करेंगे या काटेंगे तब भी हमारा संगत होगा। और जब कोई हल नहीं होगा, एक दूसरे के समांतर होंगे तो क्या होगा? असंगत। ठीक है, तो ये तो चित्र के माध्यम से समझ लियो। चलो गुणांकों की तुलना करके ये चीजें पता किया जाता है। ठीक है, तो चलो वो लिख के समझते हैं। गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांक की तुलना क्या करोगे? a1 बटा a2, a1 बटा a2 अगर बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर है c1 बटा c2 के। ठीक है, जब रेखाएं, जब गुणांक a1 बटा a2, पहले समीकरण का जो गुणांक x का गुणांक है वो ऊपर लिख दो, दूसरे समीकरण का जो गुणांक है वो नीचे लिख दो। सेम y का गुणांक ऊपर, दूसरे समीकरण के y का गुणांक नीचे। इस तरीके से अचर पद का अनुपात, अगर इन सभी का अनुपात ले लो, अगर ये सब तीनों क्या हैं? बराबर हैं। क्या हैं? बराबर हैं। तो ये रेखाएं, ये जो रेखाएं हैं एक दूसरे के, ये क्या होंगी? ये होंगे संपाती। क्या होंगे? संपाती होंगे। कितने हल होंगे? जब रेखाएं संपाती होती हैं तो कितने हल होता है? अनंत। तो इस स्थिति में इसका अनंत हल होगा। क्या होगा? अनंत हल होगा। ठीक है, इसके साथ साथ में ये संगत होंगे, असंगत होंगे? जब अनंत हल होता है तब हमारा क्या होता है? संगत। तो ये संगत भी होगा। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो गया? जब a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के। इस स्थिति में ये जो रेखाएं होंगी, ये जो रेखाओं के युग्म होंगे, ये हमारे समांतर होंगे। क्या होंगे? समांतर होंगे। और जब समांतर होता है तो कितने हल होते हैं? हाँ, जब समांतर होता है तब कोई नहीं हल होता है, कोई हल नहीं होता है। उसके साथ में संगत होता है, संगत होता है। जब कोई हल नहीं होता तो हमारा होता है असंगत होता है। इसके साथ में जो तीसरा संबंध है वो होता है हमारा a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के। ठीक है, a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के। इस स्थिति में हमारा ये प्रतिच्छेदित करेंगे। प्रतिच्छेदित करेंगे रेखाएं, और जब प्रतिच्छेदित करती हैं तो कितने हल होते हैं? एक हल होता है। एक हल को और क्या कहते हैं? अद्वितीय हल। तो हमारा अद्वितीय हल होगा और संगत होगा, संगत होगा, संगत होगा। दी गई समीकरण युग्म, समीकरण युग्म। तो इसमें क्या है? x माइनस वाई बराबर 8। ये प्लस में है ना, बराबर किधर ले आओ तो किसमें हो जाएगी? माइनस में। बराबर 0 फर्स्ट इक्वेशन दिया है, तथा दूसरा कितना दिया है? 3x माइनस 3y बराबर 16। तो 3x माइनस 3y प्लस में इधर आई तो माइनस में, बराबर 16। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। गुणांकों की तुलना कर लो। तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करोगे तो तुलना कैसे होता है? a1 बटा a2 तुलना कर लो। इसके आगे कितने हैं? इसे समीकरण में यक्स का गुणांक कितना याद हो? यक्स का गुणांक कितना है? कुछ है? कुछ नहीं तो कितना होगा? 1 बटा, यहाँ पर दूसरे समीकरण का यक्स का गुणांक कितना है? 3। उसके बाद में y का गुणांक कितना है? -1 चिन्ह के साथ में, और दूसरे समीकरण में -3। अचर पद कितना है? -8। इसका अचर पद -16। उसके बाद में इसे हल कर लो। ये माइनस का प्लस होगा, ये भी माइनस इंटू माइनस का प्लस। 8 करने 8 दूनी 16। ये दोनों बराबर है तो इस बराबर को काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 1/2 के। इस तरीके से जब होता है, हमें जब मिलता है तो क्या होता है? कोई हल नहीं। इस तरीके से जब मिलता है तो संगत होता है, असंगत होता है? असंगत होता है। और समांतर होता है, प्रच्छेदित करता है, या संपाती होती है? सपाती नहीं होती, संपाती। ठीक है, ये रेखाएं हमारी समांतर होंगी और कोई हल नहीं होगा और असंगत होगा। क्वेश्चन कहा है कि लैम्डा के किस मान के लिए x प्लस 2y माइनस 70 बराबर 0 और 2x प्लस लैम्डा y माइनस 35 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, दी गई समीकरण युग्म, समीकरण युग्म है x प्लस 2y माइनस 70 बराबर 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा है
2x प्लस लेमडा वाई माइनस 35 बराबर 0। देखो जब समीकरण का कोई हल नहीं होता, जब समीकरण का कोई हल नहीं होता है तो दी गई समीकरण युग्म क्या है, x प्लस 2y माइनस 70 बराबर 0 और 2x प्लस लेमडा वाई माइनस 35 बराबर 0। जब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता तब हमारे पास होता है a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 और बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 के। तो इसे जरा चेक करो कि ये वास्तव में है, और चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसी के आधार पर इसका मान निकालना है लैम्डा का। तो चलो मान रखते हैं a1 का मान यहाँ पर कितना है, 0। हाँ 0 बिलघात है इन्हें। हमें बनाने से क्या होता है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 1, तो 1 होगा बटा दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है 2 बराबर b1 जो होता है ये पहले समीकरण का y का गुणांक कितना है 2 बटा दूसरे समीकरण में y का गुणांक लैम्डा बराबर नहीं है होता है c1 कितना है माइनस 70 बटा c2 ना माइनस 35। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें लैम्डा का मान निकालना है तो इससे कोई मतलब नहीं है, मर्जी हो हल कर लो इसे। माइनस इंटू ये माइनस का प्लस होगा 35 दूना 70, तो हमें केवल इससे मान निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ बराबर है तो पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर ये भाग कर रहा है तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर, हाँ तो लैम्डा का नाम लैम्डा होगा और यहाँ पर 2 दूना 4, तो लैम्डा का मान हमारे पास 4, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। के x प्लस 3y बराबर माइनस 3 प्लस के वाई बराबर माइनस के। ये दो हमारे पास समीकरण है, इसे हल करके हमें के का वो मान ज्ञात करना है जिसके लिए ये दोनों समीकरण के अनंत हल होते हैं, जिसके लिए अनंत हल हो। के का हमें वो मान ज्ञात करना है जिसके लिए इन दोनों समीकरण युग्म के अनंत हल हो, ठीक है। तो इसके लिए हम जब संपाती होती है रेखाएं या अनंत हल होते हैं तो उस वक्त हमारे पास सूत्र अप्लाई होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा, ये हमारे पास संबंध होता है। तो इससे हम हल करेंगे तो a1 का मान हमारे पास k बटा a2 का मान बराबर b1 का मान बटा b2 का मान, उसके बाद में फिर इसे बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में इधर आई कितना हो जाए प्लस, तो प्लस में 3 होगा तो c1 का मान 3 बटा c2 का मान ये माइनस में इधर आएगा प्लस के होगा, तो क्या ये हमारे पास संबंध होगा। तो इसी को हमें हल करना है, तो हम इसे बराबर में रखेंगे, इसको लेकर चलेंगे और के का मान निकालेंगे, यहाँ पक्षांतर करेंगे, इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर, तो के का के से गुणा होगा तो के स्क्वायर होगा, 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 36, यहाँ घात 2 है बराबर के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा के बराबर 36 का प्लस माइनस 6। तो यहाँ पर एक चीज और आता है कि के का मान यहाँ पर हम प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है। इसे हम बराबर में क्यों नहीं रख सकते हैं, देखो ये हम बराबर में नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ के से के क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, तो क्या इन दोनों को अगर हम इस दो पद को लेंगे तो इससे हमारे पास के का मान नहीं आएगा, तो इसलिए हम उसे उन दो पद को नहीं लेंगे, इसके साथ में इसे भी ले सकते हैं या इसके साथ में इसे, और दोनों से सेम मान निकलेगा।